विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा परमात्मा की वाणी वेद, जिन ऋषियों ने साक्षात्कार किया परमपिता परमात्मा का, और साक्षात्कार के उपरांत जो मंत्रों का अर्थ है उसी के अनुसार जो ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि मुनि पर्यंत जो ऋषियों का मत है, उसी के अनुसार मानव मात्र के कल्याण के लिए यह प्रकरण रखा है, जो संध्या के माध्यम से हम सभी समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें विषय चल रहा है प्राणायाम मंत्र का। प्राणायाम मंत्र में 7 अक्षर दिए हुए हैं। 6 को हमने जाना है, ओम भू, ओम भुव, भू जो प्राणों का प्राण, भुव जो दुख विनाशक है, स्व सुख स्वरूप है, ओम मह जो सबसे महान सर्वोपरि सर्वज्ञ सर्व विद्या युक्त सर्वगुण संपन्न है, ओम जनः जो सभी का जनक है, चाहे जड़ हैं या चेतन सभी का जनक होता है, प्रकृति से लेकर जो प्रकृति का कारण से कार्य रूप और कार्य रूप से फिर कारण रूप, कारण से फिर कार्य रूप, इस सब का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा में है। ओम तपः, तपह का अर्थ है कि परमात्मा के अंदर ही वह सामर्थ्य है जो इसको कार्य से कारण में परिवर्तित करता है, कारण से कार्य, कार्य से कारण, यह सामर्थ्य परमात्मा का है। तपह तक हमने जाना। आज का विषय है सत्यम। सत्यम का अर्थ है जो भौतिक जगत में देखा सुना जाता है। जैसा प्रकृति को कार्य रूप में हम देख रहे हैं, यह एक प्रकृति का कार्य रूप है, और जो कार्य होता है उसका कोई न कोई कारण भी अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। इस सभी कार्य जगत का कारण है मूल रूप में प्रकृति। मूल रूप में प्रकृति, ऋषियों के अनुसार हमने जाना है कि प्रकृति भी अपने जो तत्व है वह अपने मूल रूप में नहीं रहता है। प्रकृति भी 3 में विभक्त हो जाता है, सत्व, रज और तम। सत रज तम में विभक्त हो जाता है, तब वह प्रकृति भी कारण रूप में होती है, और वह कारण प्रत्येक बने हुए पदार्थ के अंदर विद्यमान रहता है, चाहे वह जड़ पदार्थ है या चेतन पदार्थ है। भौतिक जगत के अंदर चाहे वह जड़ पदार्थ है, उसका केवल एक ही गुण लाभ का नहीं होता है, अन्य गुण भी उसमें होते हैं। लाभ भी होता है, हानि भी है। उसको ठीक प्रयोग करने की विधि जो वेद में दी गई है उसके अनुसार तो लाभ है, यदि उसके विपरीत हम चलते हैं तो हानि हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है। इस शरीर के अंदर 3 गुण हर वक्त विद्यमान रहते हैं। आज हम इस सत्यम जो ओम सत्यम का प्रकरण चल रहा है, प्राणायाम के माध्यम से इस पर चर्चा कर रहे हैं। सत, रज और तम 3 कारणों में प्रकृति का विभक्त होना, और फिर इन प्रत्येक जो कारण से कार्य पदार्थ होते हैं, चाहे शरीर है, जड़ पदार्थ हैं, जितना भी जगत है, सभी के अंदर ये 3 गुण मौजूद हैं, क्योंकि सभी प्रकृति से मिलकर बने हुए हैं। केवल आत्मा और परमात्मा ये दोनों तो बने हुए नहीं हैं। आत्मा प्रकृति का भोग नहीं करता, केवल कारण से कार्य में परिवर्तित और कार्य से कारण में परिवर्तित। आत्मा इस प्रकृति का भोग करता है, इसलिए इसमें आत्मा फंसता भी है। 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम। सत्व गुण होता है शांत, रजोगुण होता है चंचलता, और तमोगुण है मूढ़। इन 3 गुणों के बिना शरीर का चलना, ज्ञान प्राप्त करना, जो क्षय और पूर्ति होती है शरीर के अंदर, उसका होना असंभव है। इसीलिए ये 3 गुण
सर्वत्र विद्यमान हैं, प्रत्येक शरीर के अंदर हैं। अब हमें ऋषियों के कथनानुसार, ज्ञानानुसार साक्षात्कार करने के उपरांत जो हमें क्रीम रूप में, मूल रूप में ज्ञान उन्होंने हमारी लौकिक भाषा में दिया है, उससे यह जानने का प्रयास करना कि हमें कौन से गुण को वर्तना अधिक है। रहेंगे तीनों, कोई भी गुण जब तक आत्मा शरीर के अंदर है, कोई भी गुण को अलग नहीं किया जा सकता। कम या अधिक अपने व्यवहार ज्ञान आदि से कर सकता है। जैसे सत्व गुण का कार्य है शांत प्रकृति, रजोगुण का अर्थ है चंचलता और तमोगुण का है मूढ़ता। तीनों ही आवश्यक हैं। यदि हम तमोगुण को ले ले, मूढ़ता, मूढ़ का अर्थ होता है कि ज्ञान का न होना। ज्ञान का न होना कहीं कहीं हानिकारक होता है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए भी यह आवश्यक है। रात्रि में जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तब हमें कोई ज्ञान नहीं होता, वहाँ तमोगुण कार्य करता है। तमोगुण ही नींद का कारण बनता है, जो हमारे शरीर में पूर्ति, जो दिन भर की क्षय होता है उसकी पूर्ति करता है। तमोगुण के बाद हम देखते हैं कि रजोगुण शरीर में है। रजोगुण भी बहुत आवश्यक है। रजोगुण का अर्थ है चंचलता। चंचलता का उदाहरण बच्चा या बंदर से लिया जा सकता है कि वह बार बार सोचता है, फिर करता है, फिर सोचता है, सोचता रहता है। तो चंचलता होनी भी आवश्यक है। तीसरा जो सबसे मुख्य अंग बताया वह शांत, शांत प्रकृति। जो सही निर्णय होते हैं वे शांत प्रकृति में ही लिए जाते हैं। तमोगुण की अधिकता भी हानिकारक है, रजोगुण की भी इतनी लाभकारी नहीं है। रहते ये तीनों हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर मन और आत्मा के संयोग से जो गुण बढ़ता है, इनके विवेक, ज्ञान, बल आदि कर्मों से जो गुण बढ़ता है, जिस गुण की अधिकता होती है वही माना जाता है। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है तो इसको हम पृथ्वी के रूप में बोलते हैं। इसी प्रकार से जल है, जो जल है ये 5 महाभूतों के बाद ये 5 पदार्थ बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें जिस तत्व की अधिकता होती है उस तत्व को उसी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा जो शरीर के अंदर विद्यमान है, जिस गुण में अधिक वर्त रहा होता है उसी गुण से उस शरीर को जाना जाता है, उसके कार्य क्षेत्र को जाना जाता है। तो अब तक हमने ये सत्यम सातों को जाना है। प्राणायाम जो मंत्र है, इस प्राणायाम को जितना हम जहाँ तक समझ पाए हैं, शब्दों को बोलना आवश्यक है, इनके अर्थ को जानना आवश्यक है। शब्द बोलना, शब्दों के अर्थों को जानना और शब्दों का जो अर्थ है उनके प्रति श्रद्धा सहित भावना रखना, ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाभ हमें भावना से ही मिलता है। हम चाहे प्राणायाम करें, सारे मंत्रों को रटे या 2 को रटे या 1 को, हमें उसके अनुसार जब तक आचरण करना नहीं आता है तब तक हमारा शुभ कल्याण ठीक ठीक दिशा में नहीं हो पाता है। ओम शम।